गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बिजलियाँ कड़क रही हैं, बादल 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 गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। 3 मार्च है और मैं तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी का 212 पेज पर एग्जाम्पल 3 पूरा सबसे खतरनाक क्वेश्चन करवा रहा हूँ एनसीईआरटी का 10 चैप्टर का, ठीक है। और पूरी एनसीईआरटी में जो है सबसे खतरनाक क्वेश्चन में से एक है ये वाला, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मैंने 2 तरीके से पहले कर दिया इसे, 2 तरीके से मैंने पहले कर दिया। मैं 3rd तरीके से कर रहा हूँ, अब 4th तरीके से भी, मेथड से भी करूँगा, ठीक है ना। तो और ये वीडियो उस बच्चे के लिए जो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है, और जो बच्चा हमारा हीरो है, वो देश का हीरो है, वो देश का लीडर बनेगा, देश को लीड करेगा। और आप हमारे हीरो, जो भी बच्चा इसे देख रहा है, आप हमारे हीरो हो गए। तो चलो शुरू करते हैं बच्चे। देख कहता है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कॉर्ड है, फिगर दे नहीं रखी, हाँ फिगर दे रखी है, गिवन है, ठीक है, इतनी फिगर दे रखी है बस। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल की तुम्हारा जो है ना कॉर्ड है, और सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी। जो टेंजेंट खींची है ये और ये, यहाँ से जो टेंजेंट है वो टी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको टी पी की लेंथ निकालनी है, टी पी की। वो टी क्यू की कह सकता है, या फिर दोनों का सम निकालना है वो कह सकता है, कंफ्यूज करने के लिए ना। टी पी प्लस टी क्यू निकालो लेंथ, ठीक है ना। फाइन टी पी प्लस टी क्यू, तो दोनों एक का निकल गया तो दोनों इक्वल तो होंगे ये। तो इसे हम जो है अब जरा इसके अंदर करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन में अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप करते हैं ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन ओ टी, ओके। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है इसके अंदर ज्वाइन ओ टी, ओके। अब हमारे पास जरा गौर से देखना, नाउ ज्वाइन ओ टी कर दिया। नाउ सिंस देखो वी नो दैट, देखो ये ओ पी रेडियस है, टी पी टेंजेंट है। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर, ओके, टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है बच्चों, इम्प्लाइज, ओके। ओ पी परपेंडिकुलर हो गया टी पी पर, ओके। इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ओ पी टी 90 डिग्री का हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री का। क्या ओ पी टी क्या हो गया, 90 डिग्री का। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका ओ पी टी 90 का मतलब ओ पी टी 90 टी पी ओ, आप जो है ना टी पी ओ ट्रायंगल, टी पी ओ इज अ राइट ट्रायंगल, ओके। टी पी इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब जो राइट ट्रायंगल, इसे करने के बाद अब जरा गौर से देखना। अब यहाँ पर हमारे पास आप देखोगे इसमें ये देखो ऑल्सो, ओके, टी पी इक्वल टू टी क्यू। क्यों, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट जो होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है। लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। मैं इसे अब यहाँ पर मिटा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मैंने मिटा दिया बस, हाँ। आर एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है बच्चों। ये लेंथ में बराबर होती हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अच्छा, अब हमें पता है कि अब यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर हमारे पास ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आगे वी नो दैट सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द टेंजेंट बिटवीन टू टेंजेंट्स। ये लेंथ आपको लिखनी पड़ेगी इसके अंदर,
अच्छा बे बट ऑल्सो ठीक है। अच्छा ऑल्सो ओ टी ठीक है। सिंस ओ टी लाइज ऑन द सर्कल, नहीं, सिंस द सर्कल सेंट्रलाइज। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर ये जो है, आप पेज नंबर देखोगे इसमें मैं लाइन उठा रहा हूँ, इसमें से एग्जाम्पल 1 पे जाना। आप एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 211 पर जाना, उसके ऊपर एक लाइन दे रखी है, ठीक है। सिंस द सेंट्रलाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, मैं बताऊं टेंजेंट, ये जो है ना टेंजेंट के बीच वाला एंगल कौन सा, पी टी क्यू के, पी टी क्यू जो एंगल है वो किससे बन रहा है, टी पी और टी क्यू के मिलने से बन रहा है। तो जो तुम्हारा जो सेंटर है ना, इसके बाइसेक्टर पर होगा। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल टी पी तुम्हारा जो है। और एक लाइन भूल गया मैं इसके अंदर, देखो ज्वाइन ओ टी मीटिंग, यहाँ लिख देते हैं मीटिंग पी क्यू एट आर, ठीक है। यहाँ पर ये आर पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये मैं इसके अंदर भूल गया था इसमें। अच्छा, सिंस द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल, ठीक है। क्योंकि सेंटर जो है, मैंने वही लाइन उठाई है इसमें से, क्योंकि सेंटर लाई कहाँ करता है बच्चों, तुम्हारा जो है दो टेंजेंट के बीच वाला, ये दो टेंजेंट के बीच वाला एंगल कौन सा है, पी टी क्यू। क्या है, पी टी क्यू। तो पी टी क्यू बाइसेक्टर पर होगा, इसका मतलब है टी ओ बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। टी ओ बाइसेक्टर हो गया, टी ओ इसका एम्प्लाइज है, इसका टी ओ बाइसेक्ट एंगल पी टी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल पी टी आर इक्वल टू क्यू टी आर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो है ना टी आर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू का, ये आपका ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है। implies TR is the perpendicular bisector, perpendicular bisector of PQ। आप समझे, PQ मतलब यहाँ पर ये 90, ये जो ना PQ को बाइसेक्ट कर रहा है और 90 के एंगल भी बन रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 90 के एंगल बन रहे हैं। TR इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, वन ऑफ द प्रॉपर्टी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये इतने, इसके कहने के बाद आपके पास, तो हमारे पास ये भी 90 का आ गया, ये भी 90 का आ गया, और ये भी ट्रायंगल हमारे पास राइट ट्रायंगल हो गया। इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, टी आर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ओके। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है टी आर परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया, और इम्प्लाइज, और पी आर, ठीक है, इक्वल टू क्यू आर हो गया, ठीक है ना। आर मिड पॉइंट हो गया ना, पी आर इक्वल टू क्यू आर हो गया, और एक बात और, ओ आर भी पी क्यू पर परपेंडिकुलर हो गया, तो टी आर परपेंडिकुलर पी क्यू पर, ठीक है, और पी क्यू जो है ना दो हिस्सों में टूट गया, पी आर और ठीक है, और तुम्हारा पी आर इक्वल टू क्यू आर हो गया, यानी कि आधे आधे हो गए ये, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो है, और ये इक्वल टू 4 हो गए, दोनों इक्वल है ना, 4 हो गए, तो हमारे पास, और ओ आर भी परपेंडिकुलर हो गया, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू पर, अब गौर से देख रहे हो आप, टी आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, तो दोनों राइट ट्रायंगल हो गए वाले, टी पी आर और टी क्यू आर, और ओ पी आर भी राइट ट्रायंगल हो गया, तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ बच्चों इसके अंदर ये, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसमें लिखता चलूँगा, मेरे को स्पेस मिलता चलेगा, ठीक है ना। हाँ, अब तो खा जाएंगे इस क्वेश्चन को, देखो हमारा खाने का काम रहता है क्या,
देखो इसमें, अच्छा इसमें हमारे पास इतना आ गया, इम्प्लाइज ये 3 ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर, सॉरी ट्रायंगल टी पी आर, ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल टी पी आर, ट्रायंगल टी क्यू आर, ओके टी पी आर और टी क्यू आर, ओके और ओके एट ट्रायंगल ओ पी आर आर राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स, ओके। तो हमारे पास इतना आ गया। तो इन सो, आप सो लिखो, इन बड़ा कर दूँ, इन राइट ट्रायंगल पी आर ओ में, ओ पी आर में, ओ पी आर में, राइट ट्रायंगल ओ पी आर में ले रहा हूँ, ओ पी आर में। आपको पता 90 का ये रहा, 90 का यहाँ पर यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है आर पर, ये इसमें तो 90 के सामने वाली साइड पी ओ जो है ना, ये ओ पी वो हाइपोटेन्यूज हो गई। ट्रायंगल ओ पी आर के लिए, ट्रायंगल ओ पी आर के लिए ओ पी हाइपोटेन्यूज है और ओ आर और पी आर परपेंडिकुलर बेस हैं, ठीक है। 90 का एंगल होने की वजह से एंगल पी आर ओ 90 का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है ओ पी वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी और पी आर और ओ आर जो हैं वो दोनों परपेंडिकुलर बेस का काम करेंगी। तो इन राइट ट्रायंगल ओ पी आर में हमारे पास जो है ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा ओ पी हमारे पास क्या है, ओ पी 5 है, क्या है, ओ पी 5 है। पी आर हमारे पास कितना 4 है, क्या है 4, क्योंकि आधे आधे हो गए थे ना ये। अगर आपको लिखना है तो इसमें यहाँ पर लिख देना आप, जो है इसके अंदर जो है ना ये यहाँ पर ये लिखना था इसके अंदर, दोनों के दोनों 8 के आधे हैं, ठीक है ना, 8 के आधे यानी कि 4 सेंटीमीटर है। और ओ आर परपेंडिकुलर भी पी क्यू, दैट्स ऑल, वो दिखा दिया उसके अंदर हमने, ठीक है। तो हमारे पास ओ आर हमारे पास कितना है, ओ आर हमें पता नहीं है, ओ आर हमें पता नहीं है, तो ये 25 हो गया, ठीक है, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ओके। इधर खींच लाओ इसे, 25 माइनस 16, ये ओ आर स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास ये हो गया 9 हो गया, और ये ओ आर स्क्वायर, और इसमें इसका 9 पे रूट ले लेगा वो ओ आर, और ओ आर हमारे पास आ गया 3, प्लस माइनस में होगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, क्योंकि आपका वो कभी भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ओ आर हमारे पास इतना आ गया। अच्छा ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो ओ पी परपेंडिकुलर है टी आर पर, प्रूव्ड, ठीक है ना, यह मैंने प्रूव कर दिया था, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था वैसे तो, ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। ऑल्सो वी हैव ट्रायंगल ओ पी टी या टी पी ओ, क्या जैसे मर्जी लिख दो, टी पी ओ इज आ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है ना, राइट एंगल एट इन विच आपका ओ पी, इन विच ओ पी टी 90 का है, इन विच एंगल ओ पी टी कितने का बच्चे, 90 का, 90 का, गौर से करने वाली बात है। ओ पी टी कितने का, 90 का, तो 90 के सामने वाला टी ओ हाइपोटेन्यूज हो गया, क्या हो गया, टी ओ क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ओके ना। ये हमारे पास इतना आ गया। अब हमारे पास 4 राइट ट्रायंगल हो गए। अब हम आगे का हिसाब किताब इसके अंदर कर रहे हैं। आगे का हिसाब किताब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, अब मैं राइट ट्रायंगल टी पी लूँगा, टी पी आर लूँगा, ओके। तो मैं इसे अब यहाँ से मैं इसे मिटा रहा हूँ, देखो इसमें ये बस मिट गया। ये देसी हिसाब किताब है, देसी। अच्छा इसमें हमारे पास इतना आ गया। अब हमारे पास जो है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसे, ठीक है ना, यहाँ से मेरे को स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। नाउ करके इन राइट ट्रायंगल टी पी आर में ये 90 का है, टी आर पी 90 का, इसके सामने जो टी पी वो हाइपोटेन्यूज है, टी पी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, बाकी पी आर और टी आर परपेंडिकुलर बेस मान लो। तो इन राइट ट्रायंगल टी पी आर में हमारे पास क्या हो गया बच्चे, टी पी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर और ये टी आर का स्क्वायर, ठीक है। टी पी का हमें कुछ नहीं पता है, जितनी वैल्यू हमें पता उतनी रख देते हैं हम। तो पी आर हमें पता है 4, टी आर हमें पता नहीं है,
ये इक्वेशन 1 दे दी। इन राइट ट्रायंगल TPO, बड़ा वाला TPO ट्रायंगल में TO हाइपोटेन्यूज है, TO हाइपोटेन्यूज है, TPO और PO परपेंडिकुलर बेस है। तो हमारे पास क्या हो गया, TO का स्क्वायर इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना पहले मैं TP की वैल्यू रख रहा हूँ ऊपर से उठा करके, दैट्स ऑल, कुछ नहीं कर रहा अभी। TP की वैल्यू कहाँ से हो रही है, ये रख दी। कुछ नहीं करा, हमने लिख दिया जी, सर जी हमने वहाँ से उठा के लिखा है फ्रॉम, क्या बच्चा क्या टीचर क्या कहाँ से आया TP, ये क्या लिख दिया 4 स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। कैसा TP स्क्वायर देख लो फर्स्ट वाले में 4 स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, या फर्स्ट में जो TP स्क्वायर था ना उसकी वैल्यू उठा के रख दी TP स्क्वायर की जगह, बस OP स्क्वायर अभी भी ऐसे कैसे, हमने कुछ नहीं करा। अच्छा उसके बाद कि TO गौर से देखो TR प्लस OR है, TR प्लस OR है, TR या RO कहूँ बात वही है, TR प्लस OR है। तो हमारे पास क्या हो गया TR प्लस OR, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये तो 16 आ गया। TR हमारे पास पता नहीं है, OP हमें पता है 5 है, क्या है 5 है, ओके ना। ठीक है। अच्छा इसमें मैं जो है इसमें आई एम जस्ट क्लियरिंग द अबव स्पेस, मैं ऊपर का स्पेस बेटा मिटा रहा हूँ इसमें। अरे रे मिट जा। स्पेस ही स्पेस मिल जाएगा मेरे को, दे दनादन। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोबारा शुरू कर रहा हूँ, ये फ्रॉम 1, ये ऊपर ले जा रहा हूँ उसे, यहाँ पर टाटा फ्रॉम 1, रेडी। ठीक है, यहाँ से ये रहा। ठीक है, फ्रॉम 1 यहाँ से ये रेडी। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं TR की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, जी TR की वैल्यू ना TR की वैल्यू पता है नहीं पता, OR की वैल्यू मुझे पता है। तो पहले ना फॉर्मूला लगा रहा हूँ उसमें A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो क्या लगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये 16 हो गया। TR हमें पता नहीं है, ये 25 हो गया ना। अच्छा TR स्क्वायर तो गया, ठीक है जी। अच्छा OR हमारे पास क्या है, OR हमारे पास जो है 3 है, तो मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, अभी तो पहले वैल्यू रख दूँ। ठीक है, तो OR 3 था, ये 16 ऐसी कैसे ही है, इन दोनों को जोड़ दिया 41 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 41 आ गया। अच्छा ये कितना हो गया, 9 आ गया, और ये 6 TR आ गया, और ये 41 हो गया। अच्छा 9 को वहाँ ले जाओ, 6 TR, 6 इसके नहीं, बिल्कुल इसके नीचे लिखो 6 TR, ये 41 माइनस 9 आ गया। ओके लाला जी, ये कितना 11 में से 9 गए 2, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 3, इसका 6 नीचे आ गया। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, कितना आ गया 16/3 आ गया। तो हमारे पास TR कितना आ गया, तो हमारे पास TR कितना आ गया, एम्प्लाइज TR कितना आ गया बच्चे 16 ये, ठीक है ना, 16/3 आ गया। ठीक है, अब मैं पता है क्या काम कर रहा हूँ इसके अंदर, कुछ नहीं, इसके अंदर मैं जो है इसमें आपका ये वैल्यू रख रहा हूँ उसके अंदर, क्या ये इसमें वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, इसके अंदर जो है ना, आजा भाई आजा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मैंने पुट वो तो वैल्यू हटा दी मैंने, अब मैं कैसे करके निकालूँ TR। ठीक है, तो हमारे पास जो थी वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में थी ना, वो TP स्क्वायर ये थी, TP स्क्वायर जो थी वो थी हमारे पास PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। ठीक है, TP स्क्वायर हमारे पास ये तो 4 का स्क्वायर था, और TR हमें पता नहीं था, ओके ना, ये पता नहीं। तो मैं उसमें जो है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ TR, क्या आ गई वैल्यू TP, बस बाकी TR की वैल्यू यहाँ रख देंगे, बाकी नंबर बचेंगे और TP बचेगा, तो आ गया। पुटिंग द
वैल्यू ऑफ टी आर इन इक्वेशन वन, यहाँ रखो टी पी स्क्वायर वैल्यू पता नहीं है, 4 अभी मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, बाद में कैलकुलेशन होती रहेगी, 16/3, ठीक है, ओके। तो अब जो है इसके अंदर टी पी स्क्वायर, ओके बच्चे 16 आ गया, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होता है, और ये 9 आ गया, इसके नीचे 1 ले लिया, हम तो एलसीएम लेंगे, बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी इसने, ये 144 हो गया और ये 256, ठीक है, और इसका मतलब टी पी स्क्वायर कितना आ गया, अरे तो 400 आ गया, ये एक्चुअली मैं इतनी बार करवाया था और रट गए इस टाइप इसके अंदर ये, तो इम्प्लाइज ये इम्प्लाइज टी पी, ओए लाला जी ये 400, ये अरे लाला जी कितना आ गया, इम्प्लाइज टी पी, ओके, यस 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 यस, बच्चों के लिए तो मैं अपनी जान लगा दूंगा, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। रात को मैं 3 बजे उठा था, इतनी बिजली कड़क रही थी आज 3 मार्च, ये 3 जनवरी को, हालत ख़राब, ठीक है, लेकिन मैंने वो 2 मेथड से करा, ये तीसरे मेथड से मैंने कंप्लीट कर दिया ये वाला, और अब मैं करूँगा 4th मेथड से, ठीक है, और उसमें अलग तरीके उसमें था, लेकिन बस पागलपन मैंने, और जो सेकंड एग्जाम्पल है ना, सुनो पहले, जो सेकंड एग्जाम्पल है खतरनाक वाला, वो भी मैंने 4 तरीके से करा है, क्या है 4 तरीके, अपने डाउट्स वगैरह मेरे को भेज दिया करो, खा जाएंगे क्वेश्चंस को हम, ठीक है, हाँ बॉल खेलेंगे बॉल। तो ओके, तो ये हमारे पास टीपी हमारे पास आ गया, तो इन्जॉय करो मैथमेटिक्स, डू नॉट हेट मैथमेटिक्स, और बस और मेरे प्यारे बच्चों, यू आर माई हीरो, मैं फिल्में नहीं देखता, और बस तुम्हें मेरी हीरो हो, मैं तुम्हारी फिल्में देखूँ, तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम देश के लिए क्या करते हो, ओके बाय बाय, देश का ख्याल रखना तुम नहीं, हाँ मम्मी पापा का और देश का, और जो भी है आपका जो है पूरी देश का ख्याल आप नहीं रखना, यू आर द लीडर, ओके बाय, टेक केयर।